हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 24 अगस्त 2021। 24 अगस्त 2021 के रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वो सभी के सभी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आज की वीडियो में तकरीबन सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को ध्यान से देखिए। आज का पहला क्वेश्चन है, अद्वैथा दीपिका इज रिटन बाय। ऑप्शन ए है मधुराय पिलाय, ऑप्शन बी भगत नामदेव, ऑप्शन सी श्री नारायण गुरु, ऑप्शन डी है विवेकानंदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अद्वैथा दीपिका इज रिटन बाय श्री नारायण गुरु। अद्वैथा दीपिका इज द वर्क ऑफ श्री नारायण गुरु। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू नारायण गुरु कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके रिगार्डिंग? नारायण गुरु। पहली स्टेटमेंट है, एटमोपाडिसा Satakam is a literally work done by him in 1897। किसकी बात कर रहे हैं हम? नारायण गुरु। सेकंड स्टेटमेंट है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ SNDP मूवमेंट। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। वीडियो को पॉज करके दोनों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए। किसके रिगार्डिंग? नारायण गुरु। और डिस्क्रिप्शन में दिखा देते हैं, वीडियो को पॉज करके एक बार डिस्क्रिप्शन में ध्यान से पढ़ लीजिए। फिर नारायण गुरु पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू जन शिक्षा संस्थान, JSS जिसे बोलते हैं, इसके बारे में तो सभी ने सुना ही होगा, जन शिक्षा संस्थान के बारे में। विद रेफरेंस टू जन शिक्षा संस्थान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है, द मैंडेट ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल्स in non-formal mode to non-literate, new literate persons with rudimentary level of education up to 8th and school dropouts up to 12th standard in the age group of 15 to 45 years. Second statement है, the scheme is implemented state government with 100% grant from the government of India. इस क्वेश्चन की राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू NGOs, नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय थ्रू NGOs विद 100% ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज इन इंडिया? इंडिया की ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मलयालम, बी तेलुगु, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी है कनाडा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओल्डेस्ट द्रविडियन लैंग्वेज इन इंडिया इज तमिल। द मेजर लैंग्वेज ऑफ द इंडियन ऑफ द द्रविडियन ग्रुप दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन कौन सी है ये? पहली है तेलुगु, सेकंड है तमिल, थर्ड है कन्नाडा एंड फोर्थ है मलयालम। मगर सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? तमिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या है? द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2021। द माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2021 by amending section 4 allows the private explorers also to work towards the identification of new blocks suitable for auction.
सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम फॉर accreditation of private exploration agencies has been developed by the National Mineral Development Corporation Limited. ऑप्शन ए ओनली वन. कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कहीं पे लिखा होता है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, इसलिए देखना पड़ता है कि ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. ऑप्शन ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए. ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट देख लेते हैं. द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन and training of the Quality Council of India has developed a scheme for accreditation of private exploration agencies under the Ministry of Mines. होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड. इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. वर्ल्ड्स बिगेस्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पे दिया है वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. सबसे वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है? ऑप्शन ए नॉर्वे, बी स्वीडन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी है डेनमार्क. इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी. कहाँ पे है? डेनमार्क में. इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं. ग्रीनलैंड इज एन ऑटोनोमस टेरिटोरी विद इन the Kingdom of Denmark. Although Greenland remains a part of the Kingdom of Denmark, the island's home rule government is responsible for most domestic affairs. Next question देखते हैं. Next question है which of the following is correct about peer-to-peer lending? पहली स्टेटमेंट है peer-to-peer lending is regulated by SEBI. सेकंड स्टेटमेंट है मैक्सिमम टेन्योर फॉर द अमाउंट्स लेंट अंडर P2P lending इज 1 year. ऑप्शंस क्या हैं? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2, डी नन ऑफ द अबव. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. इसके रिगार्डिंग पीयर टू पीयर लैंडिंग, इसके रिगार्डिंग हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. पीयर टू पीयर लैंडिंग इज रेगुलेटेड बाय द Master Directions for NBFC peer-to-peer lending platform issued by the RBI in 2017. इसके द्वारा issued by the RBI in 2017. Only an NBFC can register as a P2P lender with the permission of RBI. Second statement है the maximum tenure for the amounts lent under P2P lending is फिक्सड एट 3 years. यहाँ पे दिया था 1 year, नॉट 1 year, फिक्सड एट 3 years. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन कौन सी कंट्री कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं है? ऑप्शन ए है रशिया, बी है उज्बेकिस्तान, सी है आर्मेनिया, ऑप्शन डी है किर्गिस्तान. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान. उज्बेकिस्तान इज नॉट ए मेंबर ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. रशिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान किसके मेंबर हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के? अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द करंट CSTO मेंबर्स आर आर्मेनिया, बेलारूस, Kazakhstan, Kyrgyzstan, the Russian Federation and Tajikistan, Afghanistan and Serbia hold observer status in the CSTO. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनुअल मालाबार एक्सरसाइज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनुअल मालाबार एक्सरसाइज? कंट्री कौन कौन सी दी हुई है? US, साउथ कोरिया, जापान, जर्मनी और इंडिया. इनमें से कौन कौन सी कंट्री मालाबार एक्सरसाइज की में नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है
ऑप्शन डी 2 and 4. South Korea or Germany are not part of annual Malabar exercise. It is an annual trilateral naval exercise between the navies of India, Japan, and the USA, which is held alternately in the Indian and Pacific Oceans. Australia has agreed to join the Malabar exercise on India's request in 2020. नई कंट्री कौन सी एग्री हुई है मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन करने के लिए? ऑस्ट्रेलिया। कब? 2020 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू कोनकान एक्सरसाइज, विद रेफरेंस टू कोनकान एक्सरसाइज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या है? पहली स्टेटमेंट है कोनकॉन इज एन एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। कोनकान एक्सरसाइज क्या है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, अब है कोनकान एक्सरसाइज। इसकी सेकंड स्टेटमेंट क्या है? द कोनकान सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस कमेंस्ड इन 2004। कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार वीडियो को पास करके। कोनकान एक्सरसाइज के रिलेटेड, कोनकान एक्सरसाइज किन किन के बीच में होती है? इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रा शक्ति एक्सरसाइज टेक्स बिटवीन इंडिया एंड। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही कि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। अभी हम थर्ड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मालाबार एक्सरसाइज और कोनकान एक्सरसाइज। अब है शक्ति एक्सरसाइज। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मैंने पहले ही आपको बताया था। मित्रा शक्ति एक्सरसाइज टेक्स बिटवीन इंडिया एंड, ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी नेपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इंडिया एंड श्रीलंका। मित्र शक्ति एक्सरसाइज टेक्स बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। This military exercise is conducted between India and Sri Lanka. The exercise aims to build and promote positive relations between armies of India and Sri Lanka for countries' insurgency and counter-terrorism operations in the urban and rural environment. Next question देखते हैं। Next question है with reference to Commission for Air Quality Management. With reference to Commission for Air Quality Management. Consider the following statements. पहली स्टेटमेंट है द कमीशन लुक्स एट द मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ स्टबल बर्निंग इन द एनसीआर विच लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ एयर पोल्यूशन एंड पोर एयर क्वालिटी एवरी विंटर। सेकेंड स्टेटमेंट है इट कैन नॉट इम्पोज एंड कलेक्ट एनवायरमेंटल कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स कॉजिंग पोल्यूशन बाय स्टबल बर्निंग। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओनली 1। ऑप्शन सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। सेकंड स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है? इट मे इम्पोज, वहाँ क्या दिया है? इट कैन नॉट इम्पोज। यहीं से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। यहाँ पे लिखा है इट कैन नॉट इम्पोज, इट मे इम्पोज एंड कलेक्ट एनवायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम फार्मर्स causing pollution by stubble for burning. The compensation will be prescribed by the central government. होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टाध्यायी was written by, ऑप्शन ए है कालिदासा, ऑप्शन बी पनिनी, ऑप्शन सी है चित्रगुप्ता, ऑप्शन डी है व्यासा। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। Panini's Ashtadhyayi is the most important
of the surviving text of Vyakarana, the linguistic analysis of Sanskrit, consisting of 8 chapters, lying out of his rules and their sources. डिस्क्रिप्शन में देखना बहुत ही ज़रूरी है. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अलगाए इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए है बैक्टीरिया. अब ये साइंस का क्वेश्चन है. अलगाए इज ए टाइप ऑफ, ऑप्शन ए बैक्टीरिया, बी प्लांट, ऑप्शन सी है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऑप्शन डी है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. Algae are neither bacteria nor plant. The term algae is used to describe a large collection of photosynthesis eukaryotic organisms. So guys, आज की वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.